नीट मामले का अब एम्स कनेक्शन भी सामने आ गया है। सीबीआई अधिकारियों ने पटना एम्स के 4 एमबीबीएस छात्रों को हिरासत में लिया, जिस पर इस मामले में शामिल होने का इल्जाम है। उनके पकड़े जाने के साथ ही पेपर लीक किए जाने से लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाए जाने की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड का बचना नामुमकिन। पटना एम्स से नीट पेपर लीक का कनेक्शन। रॉकी के मददगार एमबीबीएस छात्रों पर कसा शिकंजा। पेपर लीक गिरोह के सॉल्वर्स तक पहुंची सीबीआई। ₹24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर। नीट पेपर लीक में 45 गिरफ्तारियां। 7 राज्यों तक पेपर लीक की जांच की आंच। ये अब तक की जांच का वही बही खाता है और सीबीआई के हाथ अहम सुराग लगे हैं। कुछ अहम आरोपी हैं, कुछ अहम जानकारियां हैं। नीट पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई को अब बड़ी कामयाबी पटना से हासिल हुई है। जांच एजेंसियों ने पटना एम्स में 3 एमबीबीएस छात्रों को हिरासत में लिया है। 3 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए सीबीआई अपने साथ ले आई है। पटना एम्स के ये तीनों डॉक्टर 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। सीबीआई ने उन तीनों डॉक्टरों का कमरा भी सील कर दिया है। उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि नीट के लीक पेपर को सॉल्व करने में हिरासत में लिए गए छात्र भी शामिल थे। सीबीआई जो है वो जब पटना एम्स पहुंची तो उसने 3 एमबीबीएस स्टूडेंट को हिरासत में लिया। 2021 बैच के ये 3 स्टूडेंट बताए जाते हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सॉल्वर्स की भूमिका में थे। और इस वक्त हम देखिए पटना सीबीआई ऑफिस के सामने खड़े हैं और लगातार सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश है वो किया जा रहा है। पेपर लीक माफिया, सॉल्वर्स गैंग और किस तरह से क्वेश्चन आउट किया गया और उसके बाद उसको सॉल्व कराया गया, इसके तार सीबीआई लगातार जोड़ने की कोशिश में है। अब जांच एजेंसी उन छात्रों से पूछताछ कर जांच की एक-एक कड़ी जोड़ आगे बढ़ने में जुटी है। जांच एजेंसी पेपर लीक होने से लेकर उसे सेटिंग करने वाले अभ्यर्थियों तक पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क के बेहद करीब पहुंच गई है। जांच एजेंसी ने 3 दिन पहले ही इस मामले में सबसे अहम किरदारों में से एक पंकज सिंह को पटना के दीघा से गिरफ्तार किया। पंकज सिंह वो शख्स है जिसने पेपर लीक किया। एनटीए के ट्रंक को खोलने और सील बंद पेपर को निकालने का आरोपी पंकज ही है। ऐसे में सवाल है कि पंकज ने कहां पेपर लीक किया, कैसे लीक किया और किसे भेजा, किससे पेपर को सॉल्व कराया, किससे सेटिंग वाले अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। ऐसे कई सवाल हैं, तो इन सवालों के जवाब के लिए पेपर लीक का ये पूरा रूट समझिए। अब तक की जानकारी के मुताबिक पंकज ही वो आरोपी है जिसने हजारीबाग के रास्ते में परीक्षा के पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को ट्रंक से निकाला। पंकज के साथ उसकी मदद के लिए राजू था। स्कूल प्रिंसिपल एहसानुल हक को पेपर मिला। उसने पटना में संजीव मुखिया को पेपर भेजा। संजीव मुखिया ने अपने बेहद भरोसेमंद रॉकी को वो पेपर भेज दिया। रॉकी पर एमबीबीएस छात्रों से पेपर सॉल्व कराने की जिम्मेदारी थी। उसने अपना काम बखूबी निभाया और फिर चिंटू को भेजा। आगे का काम चिंटू ने पूरा किया। उसने प्रश्न पत्र और उत्तर जेरोक्स कर पटना के खेमनी चक में उस सेफ हाउस तक पहुंचाया जहां सेटिंग वाले अभ्यर्थी रुके हुए थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के हाथ बड़ी कामयाबी लग चुकी है। दरअसल सीबीआई ने पटना से पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि हजारीबाग से राजू को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि पंकज ने ही हजारीबाग से पिन के बॉक्स से पेपर चोरी किया था, जबकि इस चोरी में राजू ने भी उसका साथ दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अहम सवाल ये है, क्या पेपर को देश के अन्य राज्यों में भी भेजा गया या सिर्फ हजारीबाग और पटना तक ही लीक पेपर सीमित रहा? सीबीआई और एनटीए का दावा है कि पेपर लीक सीमित दायरे में रहा, बड़े लेवल पर धांधली नहीं हुई। इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पटना एम्स के एमबीबीएस छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद कई और अहम खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर लीक करने वाला पंकज 30 जुलाई तक सीबीआई रिमांड पर है। वहीं उसका मददगार राजू भी 25 जुलाई तक सीबीआई रिमांड में है। दिल्ली में अरविंद ओझा के साथ शशि भूषण कुमार, पटना आज तक।